स्टूडेंट्स, आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज फंक्शन का है। तो आप लोग इसको पढ़िए। कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ भी रहे हैं, 2 क्वेश्चन बीच में छोड़ रहे हैं। तो उसको आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं 9473565373। तो इस पर भी आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में जा करके आप क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम आपको बता देंगे। और स्टूडेंट्स, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 तक हो चुका है 1.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 4 तक हो चुका है। मॉड एक्स हमने आपको दिया है करने के लिए, इसको आप लोग करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ सकते हैं। पास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शो दैट द सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर, मतलब डोमेन भी आर, रेंज भी आर, गिवन बाई, क्या गिवन बाई, क्या देता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 if x is equal to 0 and -1 if x less than 0। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके हैं कि सिग्नम फंक्शन की खासियत क्या होती है। ये अगर आपका 1 है, 0,1, और ये है 0,-1 और ये खुद 0 है, तो सिग्नम फंक्शन ये इमेज बनाता है। मतलब इसका डोमेन तो रियल नंबर होता है, डोमेन तो रियल नंबर होता है, लेकिन रेंज क्या होता है? 1, 0, -1, ये इतने रेंज होते हैं। तो इसको आप प्रीवियस वीडियो में जा करके डेफिनेशन पूरा देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन के बारे में हम और भी बता चुके हैं कि जो सिग्नम फंक्शन होता है एफ एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है? 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 में दोनों पार्ट आते हैं, ये भी आता है और ये भी आता है। भाई नॉट इक्वल टू 0 है तो निश्चित रूप से ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन भी 0 हो सकता है। तो इस कंडीशन में दोनों टर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप समझा देते हैं आपको होता क्या है। रियल नंबर x और y दोनों रियल नंबर हैं, डोमेन और कोडोमेन दोनों, फंक्शन f है। तो अगर हम इसको देखते हैं, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, मॉड x अपॉन x। अब अगर आप यहाँ 1 लेते हैं, 1, 2, 3, -1 कुछ भी ले सकते हैं, तो 1 का इमेज कहाँ मिलेगा? 1/1, 1/1 कहाँ मिलेगा? 1 में मिलेगा। 2 लेते हैं तो मॉड 2 अपॉन 2, तब भी उसका इमेज क्या मिलेगा? 1 में। ठीक है, अगर आप 3 लेते हैं तो मॉड 3 अपॉन 3 भी कहाँ मिलेगा? 1 में। तो इससे तो बात क्लियर हो गई कि मेनी 1 हो रहा है। कहने का मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, सभी पॉजिटिव नंबर का जो इमेज होगा वो 1 में ही रहेगा, सारे पॉजिटिव नंबर का, इनफाइनाइट तक आते रहेंगे। अब नेगेटिव नंबर लेकर के देखिए, अगर आप -1 लेते हैं तो -1 मॉड में -1 और अपॉन -1, तो मॉड में -1 हो जाएगा, और -1 तो रिजल्ट क्या आएगा? -1, मतलब -1 का इमेज कहाँ मिलेगा? -1 में मिलेगा। -2 का किस कहाँ मिलेगा? ये हो जाएगा 2/-2, 2/-2, ये भी -1 आ जाएगा, मतलब -2 का भी कहाँ मिलेगा? -1 में मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, -3 लेंगे तब भी -1 में जाएगा इमेज। ठीक, और 0 लेते हैं तो 0 का ऑलरेडी 0 इक्वल टू 0 है, तो 0 का 0 में मिलेगा। तो बाकी के सारे नंबर्स यहाँ भी हैं, मतलब ये है कि यहाँ 1.2 भी है, 1.3 भी है, माइनस भी 1.112, जितने भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं रियल नंबर, वो सारे रियल नंबर इसमें है जिसका कि x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं प्राप्त होगा। मतलब
इमेज किसमें, इमेज कितने का मिल रहा है, 1, -1 और 0 का मिल रहा है, इन 3 एलिमेंट्स का, बाकी एलिमेंट्स का कोई इमेज नहीं मिल रहा है। और तो इस फिगर से आप ये क्लियर कर सकते हैं कि 1 1 तो पॉसिबल नहीं है, 1 1 f इज नॉट 1 1, f 1 1 इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये 1 1 तो नहीं है। क्लियर है, क्यों 1 1 नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज नहीं है। ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू इज आल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों ऑन टू नहीं है, ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा रियल नंबर्स यहाँ बचा हुआ है, ढेर सारे रियल नंबर ऐसे हैं जिसका कि x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए हमने 1.2 दिया, 1.3 दिया, माइनस का दिया, और तमाम ऐसे नंबर हैं जिनका कि कोई भी x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं प्राप्त हो रहा है। सिर्फ इमेज कितने मिल रहा है, इन्हीं तीनों मिल रहा है, बाकी तो सारे रियल नंबर इसमें बचे ही हैं, तो इसलिए ऑन टू भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से मॉडुलस फंक्शन भी आप क्वेश्चन नंबर 4 हैक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इजी है, बस डेफिनेशन आपको आना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6 तो बहुत इजी है, f इज 1 1 दिया ही है, आसानी से आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो ई बुक्स पर जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बुक आपके पास एनसीईआरटी बुक मोबाइल में ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। तो हालांकि क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक फर्स्ट पार्ट है एफ आर टू आर डिफाइंड बाई, हालांकि हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 90% क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। इसमें एफ एक्स इक्वल टू क्या देता है, 3 - 4x। ठीक है, अच्छा इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी इसके बाद बताते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का मेन क्या है उसको समझिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू आर बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको ये बाइजेक्टिव दिखाना है, बाइजेक्टिव है या नहीं ये आपको चेक करना है। तो देखते हैं, तो बाइजेक्टिव के लिए हमें 1 1 और ऑन टू दोनों ही प्रूव करना होता है। तो फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं, आपको याद होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। भाई r है ये, तो r में बिलोंग करेंगे, और अब x1 x2 r में बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फिर हम करते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2), फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर x1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए, x1 रखेंगे 3 - 4x1 मिलेगा, 3 - 4x1, और x2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 - 4x2 मिल जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, -4 से -4 कट गया, क्या मिला, x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ फिर भी लिख सकते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो यहाँ 1 1 तो हो गया, f इज 1 1 हो गया। तो फॉर ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं उसको भी देख लीजिए। ऑन टू चेक करने के लिए पहले एक बार फंक्शन को ही लिख लिया करेंगे, f(x) इक्वल टू 3 - 4x लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, f(x) y होता है, y इक्वल टू 3 - 4x, x का वैल्यू y के टर्म निकालते हैं, ये भी लिख दिया करिए, फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x का वैल्यू y के टर्म निकालते हैं, बताइए x इक्वल टू क्या होगा, 3 - y/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमने कहा है जब ये r टू r के ये सेटिस्फाई होता है तभी ऑन टू होता है। तो चेक कर लीजिए, यहाँ x क्या है, आप जानते हैं x क्या है, r है, तो 3 - y/4 क्या होगा, ये भी तो r होगा। आप y का कोई भी ऐसा वैल्यू रख दीजिए, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ y रखते हैं तो आपको रियल नंबर ही तो मिलेगा। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर ऑफ y इज गेट आल्सो 3 - y/4 इज रियल नंबर। तो 3 - 4 आपको रियल नंबर मिल रहा है। इस कंडीशन में आप कर सकते हैं, ये दोनों ही कंडीशन f(x) इक्वल टू y को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज f(x) इक्वल टू y। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके बाद, f इज ऑन टू, सो f इज आल्सो ऑन टू। तो रिजल्ट क्या निकला इसका, रिजल्ट ये निकला f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू।
मतलब ये 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया, तो इसी को आप बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, 7 का सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। यही इतना बदल जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। 1 1 के लिए सेम कंडीशन यहाँ से बदले, ध्यान से देखिए, x1 रखेंगे तो 1 प्लस x1 स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ से आप रख कर सकते हैं, और आप सभी रख कर दीजिए। इसको आप देखिए तो ये बाइजेक्टिव होगा कि नहीं, ये तो अभी बताएगा, वो टाइम बताएगा। एफ x1 रखा तो क्या मिला, 1 प्लस x1 स्क्वायर। x2 रखा तो क्या मिला, 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कट हुआ। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। यहाँ ऐसा सिचुएशन हम इससे प्रीवियस क्वेश्चन बता चुके हैं कि r के केस में प्लस माइनस x2 आएगा। ठीक है, मतलब दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज मिल रहा है, अतः यहाँ ऑन टू नहीं है। f इज नॉट 1 1, मतलब f 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं 1 1, अभी तो 1 1 प्रूफ करना है। अब फॉर ऑन टू यहाँ देखिए, फॉर ऑन टू को चेक करते हैं, तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे, वही पहले फंक्शन को लिखेंगे पुरानी तरीके से, जैसे आपको एक क्वेश्चन बताया उसे सब बता रहा हूँ। यहाँ y आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, x का वैल्यू y की तरफ निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट का 1 माइनस y आ जाएगा। यहाँ x क्या है, जानते हो आप, रियल नंबर है। तो ये बताइए y के प्रत्येक रियल नंबर के लिए अंडर रूट 1 माइनस y रियल नंबर होगा, नहीं होगा, इमेजिनरी। अभी आप कोई माइनस वैल्यू ले लीजिए, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे रूट 1 माइनस y डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y वेयर y is a रियल नंबर। मतलब जो y रियल नंबर है, उस रियल नंबर y को यहाँ रखने से अंडर रूट 1 माइनस वाई ऑलवेज रियल नंबर नहीं होगा रियल नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर आप रख दीजिए, नेगेटिव नंबर नहीं पॉजिटिव नंबर रख दीजिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसको आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रख दीजिए, जैसे 1 से ग्रेटर रख दीजिए, 2 रख दीजिए, -1 आ जाएगा, 3 रख दीजिए, -2 आ जाएगा। इस तरीके से तमाम ऐसे नंबर हैं जिसके लिए ये रियल नंबर नहीं होगा। तो इसको बहुत ही कम में आप समझ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं, 7 का सेकेंड था ये 7 का सेकेंड पार्ट था, हो गया। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है, लेट ए एंड बी, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट, क्या सो दैट, एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए टू बी क्रॉस ए सच दैट, कैसा फंक्शन मिल रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब ए बी का इमेज कहाँ मिल रहा है, बी ए में मिल रहा है। इस बाइजेक्टिव फंक्शन क्या शो करना है, शो करना है, क्या शो करना है, इज बाइजेक्टिव। तो क्या ये 1 1 ऑन टू है, ये प्रूफ करना है, आपको दिखाना है, शो करना, सॉरी प्रूफ नहीं, शो करना है, शो दैट। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि ए क्रॉस बी आया है, बी क्रॉस ए आया है, तो कहीं कहीं आपको इस सेट को बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए आप फिर यहाँ शुरू करेंगे, let A B belongs to A and CD ले लीजिए एक और एलिमेंट, CD belongs to B। ठीक है, AB belongs to A और CD belongs to B। ठीक है, आप ये जानते हैं कि जब भी ये A क्रॉस B को निकालना है तो सबसे पहले A क्रॉस B को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। A क्रॉस B बताइए क्या होगा, A क्रॉस B इक्वल टू AB क्रॉस CD। तो इसको आपको मैं समझा चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, पहले मैं बेस समझाया हूँ। तो A कामा C आ जाएगा, A क्रॉस
बी, ए कामा सी, ए कामा डी, क्या आ जाएगा ए कामा डी। अब फिर बी के साथ पेयर बनाइए, बी कामा सी और बी कामा डी। इस तरीके से 4 एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं ए क्रॉस बी में। ठीक है, अभी आपको बी क्रॉस ए बी चाहिए, तो बी क्रॉस ए के लिए मेहनत नहीं करना है, इसी को रिवर्स रोटेट कर दीजिए, सी ए डी ए सी बी और डी बी, ये मिल जाएगा। और यहाँ पर इसको शो कर दीजिए, आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, दिस इज फंक्शन है, दिस इज जेड, दिस इज वाई, वेयर एक्स एंड वाई, एक्स क्या है ए क्रॉस बी है, एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो लिखिए इनको, ए क्रॉस बी में क्या है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, यहाँ एक्स इसके लिए आता है, वाई इसके लिए आता है, ये आप जानते हो, बहुत पहले से जानते हो, मैपिंग हमने पूरा समझाया है आपको। तो यहाँ ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स आप लिख डालिए, क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट ए सी लिखेंगे, ए डी लिखेंगे और बी सी लिखेंगे और बी डी लिखेंगे। बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स लिख डालिए, सी ए लिखेंगे, डी ए लिखेंगे और सी बी लिखेंगे और डी बी लिखेंगे। ठीक है, अब इमेज देखिए, ए बी का इमेज किसी का जस्ट इनवर्स में मिलता है, मतलब रोटेट करके मिलता है। तो ए सी का इमेज कहाँ मिलेगा, सी ए में मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है। ए डी का इमेज कहाँ, जैसे ए बी बी ए मिलता है, इसी से आपको बाकी एलिमेंट्स का भी इमेजिन करना है। ए डी है, ए डी का इमेज डी ए में मिल रहा है, ए बी से बी सी का सी बी मिल रहा है, बी डी का डी बी मिल रहा है। तो यहाँ सिचुएशन क्या है, अच्छा ये इमेज हमने कैसे मिला है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वैल्यू, फंक्शन के वैल्यू के अकॉर्डिंग मिला है। जब ए बी का बी ए में मिल रहा है, ए बी का बी ए में मिल रहा है, ए सी का कहाँ मिलेगा, सी ए में मिलेगा, ए डी का कहाँ मिलेगा, डी ए में। तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से याद है कि यहाँ 1 1 है, f is 1 1 एंड आल्सो f is on 2। भाई देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज, एक बात 1 1 के लिए। दूसरी बात क्या है, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव f इमेज टू एनी एलिमेंट ऑफ x, मतलब y का प्रत्येक एलिमेंट x से किसी न किसी एलिमेंट का इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 1 1 एंड ऑन 2 दोनों ही सेटिस्फाइड हैं। तो ये क्या हुआ, देयरफॉर दिस गिव्स बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव जो आपको यहाँ ले आना था वो तो प्रूफ हो गया। आगे आप क्वेश्चन 9 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या कहा जा रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें देता है लेट f n to n, नेचुरल नंबर का क्वेश्चन है, n to n be defined by fn, f such that n to n be defined by fn। यहाँ पर जो fn गिवन है वो क्या गिवन है, एक बार तो n+1/2 देता है, when if n is odd, odd मतलब आप जानते हो विषम, ठीक, और n/2 देता है when n is even, इवन मतलब क्या होता है आप जानते हो सम होता है। ठीक है, और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी आपको दिया गया है। स्टेट वेदर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो कह रहा है आप इसको दिखाइए कि क्या है बाइजेक्टिव है, इज बाइजेक्टिव है या नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई करना है आपको, आंसर जस्टिफाई करिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। एग्जाम्पल लिखिए, ये है आपका x, ये है आपका y, f फॉर एवरी x बिलोंग्स नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी y बिलोंग्स नेचुरल नंबर n, ये फंक्शन है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से इनफाइनाइट है। ये भी नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, ये सारे नंबर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट 1 लेंगे। 1 क्या है, यहाँ आप देखते जाइए, 1 क्या है, ऑड है, 1 3 5 ये सब ऑड नंबर। तो ऑड है तो ऑड वाले फंक्शन से रिलेट करेंगे। तो
1 यहाँ रख देंगे n की जगह, ठीक है। रख के देखिए जरा क्या मिलता है, 1 + 1 2, 2/2 1, मतलब 1 का इमेज कहाँ मिला 1 में। चलिए 2 क्या है, ऐसे देख लीजिए 1 + 1/2, 2/2 कितना मिला 1 मिला। ये किसका वैल्यू है, f1 का वैल्यू है। f1 का वैल्यू क्या मिला 1 मिला, मतलब f1 का इमेज 1 में। f2 का इमेज क्या मिलेगा, 2 क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ये इवन है, इवन के लिए हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। तो 2/2 भाई 2 रखेंगे, 2/2 कट के क्या मिला 1, तो 2 का इमेज क्या मिल गया 1। इतने से ही तो आप कंफर्म हो गए होंगे 1 1 तो नहीं है। अब 1 2 भी देख लेते हैं, 3 रखे तो 3 रखते हैं, 3 क्या है ऑड है, 3 + 1 4/4 2, 3 का कहाँ मिला इमेज 2 में मिला। तो 4 रखेंगे तो 4/2 2, 4 का भी कहाँ मिलेगा 2 में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सिचुएशन कुछ ऐसी ही बन रही है, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक बनेगी। लेकिन ये तो आप श्योर हो गए कि ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है। यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे f इज नॉट 1 1, तो 1 1 तो नहीं है, बट f इज ऑन टू। लेकिन f क्या है ऑन टू है। लेकिन ध्यान रहे इस क्वेश्चन को यहीं पर आप छोड़ते हैं तो शायद कुछ गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा है कि क्या ये बाइजेक्टिव है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के केस में आपको यहीं पर आंसर नहीं छोड़ना है, ये लिखना है कि f इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना आवश्यक है। यहाँ लिखेंगे f इज नॉट बाइजेक्टिव, मतलब f बाइजेक्टिव नहीं है, ये भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन कौन सा था 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था, अभी आप देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, एक फंक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फंक्शन दिया गया है, लेट a, सबसे पहले a का वैल्यू आप लिख लीजिए r-3 दिया गया है, r-3 दिया गया है, एंड b क्या दिया गया है, b के लिए कहा जाता है r-1, ठीक है। ये a और b दिया गया है। कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन अब आप समझ गए होंगे, फंक्शन तो a b ही रहता है, लेकिन fx का कुछ और वैल्यू रहता है। fx इक्वल टू क्या दिया है भाई, x-2/x-3, ध्यान रहे f इज क्या करता है, इज f इज 1 1 and 2, जस्टिफाई योर आंसर। यहां भी कहता है इज f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक। तो भाई क्या ये बाइजेक्टिव है, तो उसको चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मतलब आप समझ जाइए। इसका मतलब ये समझिए कि पूरे रियल नंबर से, रियल नंबर, पूरे रियल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें से केवल 3 नहीं है ए में, यानी डोमेन में 3 नहीं है, और जितने रियल नंबर होते हैं को डोमेन में 1 नहीं है। तब ये इस पर आपको सेटिस्फाई करना है क्वेश्चन को। तो कोई बात नहीं, चेक करते हैं क्या बात है इसमें। तो फॉर 1 1, तो फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a। अब a लिख देने से r-3 अंडरस्टूड है। तो यहाँ क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। यहाँ x1 रखेंगे तो आएगा x1 - 2, x1 - 3, x2 रखेंगे इसका वैल्यू आएगा x2 - 2, x2 - 3। तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये दिखाना है कि x1 इक्वल टू x2 है। तो देखते हैं क्या आता है, x1 x2 -3x1 आएगा, -2x2 आएगा, प्लस का 6 आएगा, और ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा x1 x2 -2x1 -3x2 और प्लस का 6 आ जाएगा। 6 से 6 कटा, x1 x2 कैंसिल आउट हुआ, बस आपके पास क्या बचा, -3x1 -2x2 इक्वल टू -2x1 -3x2। चेक कर लीजिए, x1 को x1 साइड भेज सकते हैं तो ये आ जाएगा x1, ठीक, x1 आ जाएगा, और x2 को x2 के साइड में ले आएंगे, यहाँ x2 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। अतः यहाँ आप लिख सकते हो f इज 1 1, मतलब 1 1 तो सेटिस्फाई हो गया फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। मतलब ये तभी सेटिस्फाई होगा जब ये सिचुएशन रहेगी, मतलब पूरे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई है बट 3 के लिए
नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं, इधर देखिए ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए आपको पता है सबसे पहले हम फंक्शन को लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री लिख लिया। एफ एक्स की जगह पर क्या होता है वाई एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। वाई किससे बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है, एस किससे बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। ठीक, तो ये दोनों में जब सेटिस्फाई होगा तभी ऑन टू होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई माइनस थ्री वाई आ गया इक्वल टू एक्स माइनस टू आ गया। तो चेक करिए, एक्स को इधर ले आइए, एक्स कॉमन हुआ, वाई माइनस वन आ गया, ध्यान से इसको इधर लिया, वाई को उधर सेंड कर दिया, तो कितना आ जाएगा थ्री वाई माइनस टू। तो देख सकते हैं एक्स इक्वल टू कितना आ गया थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। बहुत ध्यान से देखिए, इस चीज को आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ समझिए, इसके बाद आप जो है यहाँ समझिए इस चीज को, ठीक है। ये इसके बाद आगे कर देंगे, क्या आ गया एक्स इक्वल टू कितना आ गया थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर जैसे ही वाई को हम वन रखेंगे ये इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा, इसीलिए यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया गया है कि बी जो है जो वाई होना चाहिए उसमें वन नहीं होगा तभी ये सेटिस्फाई है। तो आपने देखा जो डोमेन था उसमें थ्री नहीं होना चाहिए क्योंकि थ्री होते ही इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा, और जो को डोमेन था उसमें वन नहीं होना चाहिए क्योंकि वन होते ही इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा। तो ये चीजें दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं, अतः यहाँ ऑन टू है। सो एफ इज ऑन टू। अच्छा एक बात और भी है, जैसे ये कह रहा है कि x में 3 नहीं होना चाहिए, x में क्या नहीं होना चाहिए 3। तो अगर इस चीज को आप चेक करना चाहें कि अगर मान लो हम 3x की अगर रख ही दें तो वास्तव में प्राप्त क्या होगा, तो आइए एक बार रख करके देखते हैं। हालांकि एक्स्ट्रा वर्क है, आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है, ये 1 भी है और ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव तो हो गया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं f इज बाइजेक्टिव, लेकिन अभी उसको मैं करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या आता है। f इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव आपको प्रूव करना था, इफ इज f इज बाइजेक्टिव तो f इज बाइजेक्टिव है, ये तो हो गया। लेकिन आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में अगर आप x 3 लेते हैं, क्योंकि r में से 3 नहीं होना चाहिए, r में डोमेन में x इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, तो अगर हम 3 यहाँ रख लें तो देखते हैं क्या होता है। आइए चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम 3 रखेंगे तो निश्चित रूप से अनसेटिस्फाइड फंक्शन प्राप्त होगा। तो अनसेटिस्फाइड फंक्शन प्राप्त होगा, उस चीज को देखते हैं कैसे। अगर हम 3 इक्वल टू 3y माइनस 2 करके y माइनस 1 करें, कितना आ जाएगा 3y माइनस 3, 3y माइनस 2, 3y से 3y कट जाएगा। तो क्या -3 -2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जो डोमेन है उसमें 3 नहीं है, को डोमेन है उसमें 1 नहीं है, तब के लिए f जो है बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये आपके लिए हम छोड़ते हैं,